पीडीएम हुकूमत इमरान खान के खिलाफ अखलाकी तौर पर इतनी ज्यादा गिर चुकी है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का जो एक बहुत बड़ा प्लान बनाया गया था उसके अंदर ऑर्डर्स ये जारी किए गए थे कि इमरान खान को इंतहाई जलील करके लेकर जाना है, इसे जाते हुए गालियां देनी है, इसको थप्पड़ मारने हैं, इसके गिरेबान से पकड़कर इसको घसीटना है। ये सही तरीके से चल नहीं सकता है तो इसे घसीट घसीट कर लोगों के आगे खराब करना है और गंदा करना है। और इसका हाल देखकर पूरे पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान समेत मुंतखब अरकान असेंबली और सियासतदानों को भी खौफ पैदा हो जाए कि अब उनके साथ क्या हशर किया जाएगा। मगर अल्लाह तबारक व तआला की जात हमेशा इमरान खान के साथ रही है, हमेशा इमरान खान की मदद होती रही। और एक मरतबा फिर इमरान खान के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश नाकाम हुई और इमरान खान को गिरफ्तार करने का प्लान चौपट हो गया, जिसके बाद ख्वाजा आसिफ ने मीडिया के ऊपर आकर कहा कि हम इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करेंगे, मगर उसके साथ साथ पाकिस्तानी कौम को अब ये याद रखना होगा कि अब इमरान खान के खिलाफ जो साजिश रचाई जा रही है वो बहुत बड़ी है। और अब कौम को अच्छी तरह एहसास हो जाना चाहिए कि इमरान खान के खिलाफ ये लोग किस हद तक गिर सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर इमरान खान के खिलाफ मजीद जो प्लान्स तैयार किए जा रहे हैं उनमें से चंद हम आपको बताएंगे ताकि आपको अंदाजा हो सके कि आपने इमरान खान का किस तरीके से साथ देना है और इस इंपोर्टेड टोले को किस तरह से शिकस्त से दो चार करने के लिए अपना अपना किरदार अदा करना है। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद HD और मैं हूं शकील हैदर। नाज़रीन इकरामी, इमरान खान पाकिस्तान का एक ऐसा सियासी लीडर है कि जिसने पाकिस्तानी कौम को शऊर दिया, जिसने पाकिस्तानी कौम को बताया कि करप्शन क्या है, दो नंबरी क्या है, हमारे सियासतदान हमें कैसे लूटते हैं, पाकिस्तान को इन्होंने किस तरह नोच नोच कर खाया है। पाकिस्तान के कई इदारों के अंदर मौजूद ऐसे लोग भी हैं कि जो पाकिस्तान के फवाइद के बजाय पाकिस्तान का नुकसान सोचते आए, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में इस्तेमाल होते आए। और यही वजह है कि इमरान खान के खिलाफ अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा टोला और सबसे बड़ा ऐसा ग्रोह इकट्ठा हो गया है कि जो हमेशा अपने मफादात की कुर्बानी पाकिस्तान की आवाम से लेता आया था। इमरान खान को गिरफ्तार करने की जो कोशिश की गई तो उसके बाद इमरान खान ने भी कौम को यह पैगाम दिया कि आप सब जमान पार्क पहुंचे क्योंकि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। जिसके बाद आवाम की बड़ी तादाद जमान पार्क पहुंच गई और वहां पर नौजवानों ने मुस्तकिल पहरा देना शुरू कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इमरान खान और इन नौजवानों की हमेशा हिफाजत फरमाए ताकि पाकिस्तान के लिए जो कुछ ये करना चाहते हैं उसमें ये कामयाब हो सकें। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। अगर आप भी इमरान खान के सिपाही हैं तो इस वीडियो को शेयर करना भी हरगिज़ मत भूलिएगा, क्योंकि अब इमरान खान के साथ खड़ा होना पाकिस्तानी कौम के ऊपर फर्ज हो चुका है। और अगर आज हम इमरान खान के साथ खड़े ना हुए तो आने वाले वक्त के अंदर हमारी नस्लें अमेरिका की गुलाम होंगी और इन तमाम सियासतदानों की गुलाम रहेंगी कि जो आज तक पाकिस्तान को लूटते आए हैं, खाते आए हैं, पाकिस्तान को नोचते आए हैं। इमरान खान को गिरफ्तार करने में नाकामी के बाद वहां पर पहुंचने वाले बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे कारकुनान हैं कि जिन्होंने वहां पर मुस्तकिल पहरा दे दिया है। और इन कारकुनान के अंदर कुछ नामालूम अफराद भी हैं जो मुसलसल वीडियोस बना रहे हैं, नवाज शरीफ को गालियां दे रहे हैं, फोटोज बना रहे हैं और फिर वहां से अपने हेडक्वार्टर्स के अंदर भेज रहे हैं ताकि हेडक्वार्टर्स में मौजूद लोगों को यह दिखाया जा सके कि वहां पर इमरान खान की सहूलत के लिए या इमरान खान को बचाने के लिए कितने लोग मौजूद हैं। और जैसे ही वहां पर लोग कम होंगे या जैसे ही कारकुनान अपने अपने घरों की तरफ जाएंगे तो यही नामालूम अफराद हेडक्वार्टर्स ये रिपोर्ट कर देंगे कि अब आ जाओ, पुलिस को साथ ले आओ, इमरान खान को गिरफ्तार कर लो, क्योंकि कारकुनान की तादाद अब कम हो चुकी है। और अगर ये इमरान खान को गिरफ्तार करने में नाकाम रहते हैं तो भी इन्होंने कई ऐसे हरबे और प्लान बना रखे हैं कि जिनके बारे में पाकिस्तानी कौम को पता होना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि इमरान खान के बारे में ये जो कुछ कर सकते थे इन्होंने किया, लेकिन इमरान खान को हरा नहीं सके। दूसरी तरफ पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल्स, पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारों ने जब सर्वे किए और इमरान खान और पाकिस्तान की दूसरी सियासी पार्टियों के दरमियान मुकाबला करवाया गया तो इमरान खान हर जगह पर कामयाब नजर आया और इमरान खान को रोकने में ये मुसलसल नाकाम नजर आए। अब इनके पास इमरान खान को रोकने का वाहिद रास्ता गिरफ्तारी है और इमरान खान ने भी इनको साफ साफ बता दिया है कि ये लोग अब किसी भी तरह इमरान खान को जितना भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इमरान खान उतना चढ़कर इनके सामने आएगा और इमरान खान को गिरफ्तार करने या उसे रोकने के जो तीन अहम तरीन हरबे अब इस्तेमाल
इस्तेमाल किए जाएंगे। उनमें सबसे पहला ये है कि किसी भी तरह इमरान खान को गिरफ्तार करो, कुछ बंदे छोड़ो जो इमरान खान की रैकी करें, तहरीक इंसाफ के उन कारकुनान की रैकी करेंगे जो जमान पार्क में हैं, और मौका मिलते ही इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए। इनका दूसरा हरबा ये है कि कप्तान के खिलाफ हाउस अरेस्ट के ऑर्डर्स जारी हो जाएं, यानी इमरान खान को उसके घर के अंदर ही नजरबंद कर दिया जाए। और इस तरह करने का फायदा इनको ये होगा कि फिर जब ये अपनी कैंपेन करेंगे तो इमरान खान अपने घर से अपनी सियासी कैंपेन के लिए बाहर नहीं निकल पाएगा, और इस तरह इनके लिए थोड़ी सहूलत और थोड़ी आसानी पैदा हो जाएगी। इनका तीसरा प्लान ये है कि इमरान खान की तमाम मरकजी क़यादत को गिरफ्तार करके इलेक्शन एक आगे लेकर जाया जाए। इस तरह पीडीएम को थोड़ा सा मौका मिल जाएगा, थोड़ा सा मजीद वक्त मिल जाएगा, और पाकिस्तान को तबाह करने में इन्हें मुकम्मल कामयाबी मिल जाएगी। दूसरी तरफ फवाद चौधरी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है, ये पाकिस्तान की तारीख की पहली ऐसी एफआईआर है कि जो डायरेक्टली एक सियासतदान के खिलाफ करवाई गई हो। और ज्यादा मजे की बात है कि ये फवाद चौधरी के खिलाफ एफआईआर हुई, इस एफआईआर के अंदर जो लोग शामिल हैं उन्हें नामालूम लिखा गया है, यानी कि नामालूम अफराद ने फवाद चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। और उसके अलावा उसे गिरफ्तार करने के लिए भी नामालूम अफराद आए, जिसके बारे में फवाद चौधरी कई मरतबा ये बात कह चुके हैं कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए जो लोग आए उन्होंने अपने चेहरे छुपाए हुए थे, उनकी गाड़ियों की नंबर प्लेटें नहीं थी, और ये वही लोग लगते हैं कि जो हमेशा से लोगों को उठाने के हवाले से बदनाम रहे हैं, जो हमेशा लोगों को जबरी तौर पर गायब करने में मुलव्विस रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने तो अब ये भी कह दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी मुंतखब अराकीन असम्बली हैं, जितने भी एमएनएज हैं, जितने भी एमपीएज हैं, वो सब बाहर निकलें, लोगों को लेकर जमान पार्क पहुंचे और फिर इमरान खान का साथ देने का फैसला करें। क्योंकि आज अगर हमने इमरान खान को अकेला छोड़ दिया तो फिर ता कयामत पाकिस्तानी कौम इन्हीं बदतरीन चेहरों को बर्दाश्त करने पर मजबूर रहेगी, और हमारी आने वाली नस्लें इसी तरह इमरान खान को खोने के बाद अमेरिका की गुलाम रहेंगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इमरान खान के खिलाफ होने वाली तमाम साजिशों को नाकाम बनाए, पाकिस्तानी कौम को ये हौसला और हिम्मत दे कि वो इमरान खान का साथ दे सके। क्योंकि इमरान खान ने सिर्फ 2.5-3 साल की हुकूमत के दौरान पाकिस्तानी कौम के लिए जितनी ज्यादा मेहनत की, जितना ज्यादा काम किया था, उतनी ज्यादा मेहनत और उतना ज्यादा काम आज तक पाकिस्तान का कोई और सियासतदान नहीं कर पाया है। और पीडीएम में मौजूद काले चेहरों को दरअसल इसी बात की सबसे ज्यादा टेंशन थी कि अगर इमरान खान इसी तरह कामयाबी से पाकिस्तानी कौम के दिलों में घर करता गया तो फिर आने वाले वक्त में इनकी नून लीग कभी जीत नहीं पाएगी, इनकी पीपल्स पार्टी को लोग रिजेक्ट कर देंगे, इनकी जमीयत उलमा इस्लाम की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, और इसी तरह जो बाकी 13 सियासी जमातें हैं उनको भी लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो इन्होंने इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए पाकिस्तान को तबाह करने का रास्ता चुना, और अब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हालात कितने ज्यादा खराब हो चुके हैं, क्रैकडाउन शुरू हो चुके हैं, सारी दुनिया पाकिस्तान के अंदर होने वाला तमाशा देख रही है, और पाकिस्तान की हर जगह बदनामी हो रही है। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए है कि किसी न किसी तरह ये माफिया इमरान खान को खड्डे लाइन लगाकर पाकिस्तान के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए मुसल्लत हो जाए, मगर इंशाअल्लाह ऐसा करने में ये आखिरी सांस तक नाकाम रहेंगे, और इमरान खान एक मर्तबा फिर पाकिस्तान का वजीर आजम बनकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा।